Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है जॉन स्टुअर्ट मिल, एक वेस्टर्न फिलोसोफर जो कि लिबरलिज्म का बानी तस्वर किया जाता है, जिसने अपनी शोरा आफाक यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी से वेस्ट को मुतासर किया। इसके साथ साथ लिबरलिज्म और इंडिविजुअलिज्म की थ्योरी से अपने असरात मुरतब किए। जॉन स्टुअर्ट मिल एक इंग्लिश फिलोसोफर था जो कि एक वरासती फिलोसफी को लेकर आगे बढ़ा। जॉन स्टुअर्ट मिल का वालिद जेम्स मिल था, जेम्स मिल का दोस्त जर्मी बेंथम। तो यूं ये दो बड़ी शख्सियात थी जो कि बचपन से ही जिन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल को परवान चढ़ाया। बचपन से ही जॉन स्टुअर्ट मिल ने वो किताबें पढ़ी जो शायद एक बड़ा इंटेलेक्चुअल अपने पुख्ता उम्र में भी जाकर शायद वो ना पढ़ सके। और जेम्स मिल्स और जर्मी बेंथम को जे.एस. मिल्स असिस्ट करता था। तो यही वजह है कि जे.एस. मिल्स को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी कहा जाता। उसने सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, एपिक्यूरियस, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, बड़े बड़े फिलोसफर्स को न सिर्फ पढ़ा बल्कि उनको डाइजेस्ट किया और फिर अपनी शोरा आफाक थेरीज दी। उसकी 3 अहम किताबें हैं जो कि उसके पॉलिटिकल आइडियाज की माखज समझी जाती हैं। नंबर 1 ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, सेकंड पर ऑन लाइबर्टी और थर्ड पर ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो ये 3 किताबें, इनमें 3 आइडियाज और ये तीनों आइडियाज जे.एस. मिल्स की शोहरत का बुनियादी सबब बने। तो सबसे पहले हम जे.एस. मिल्स के थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म को देखें। जे.एस. मिल्स की थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म ये बुनियादी तौर पर बेस करती है कि आपके जितने भी एक्ट्स हैं उनसे यूटिलिटी जो प्रोड्यूस हो रही है उससे आपको मैक्सिमम प्लेजर हासिल हो। तो जे.एस. मिल्स के यहाँ इंसान के 2 इमोशंस हैं, नंबर 1 प्लेजर और दूसरा पेन। जितनी आपको प्लेजर मिलती है उतनी ही आपकी शख्सियत ग्रो करती है, जितनी आपको पेन मिलती है उससे आपकी जो है शख्सियत वो डाउन पर जाती है। और एथिकली भी वो यही हमें बताते हैं कि प्लेजर मीन यू आर एथिकली ग्रोइंग, यू आर डूइंग राइट। और जितनी आपको तकलीफ मिल रही है इट मीन्स यू आर एथिकली डाउन। प्लेजर असल में ये पैरामीटर है एथिक्स का, प्लेजर पैरामीटर है आपके बुराई का। तो ये बुनियादी तौर पर हमें ना जो है नज़रियात मिलते हैं। लेकिन जे.एस. मिल्स का जो नज़रिया जर्मी बेंथम से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। जर्मी बेंथम हमें जो नज़रिया देता है वो ज़्यादातर मादे के इर्द गिर्द घूमता है। इसके बरक्स जे.एस. मिल्स का नज़रिया मॉरल है, वो ज़्यादा करैक्टरफुल है, परमानेंट हैसियत का हामिल है, क्वालिटेटिव है। तो आइए अब हम देखते हैं जर्मी बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म का नज़रिया और जे.एस. मिल्स का, इसमें बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या है। जे.एस. मिल्स हमें स्पिरिचुअल और एथिकल यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट देता है, यानी यूटिलिटी विद योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, योर एथिकल ग्रोथ। इसके बरक्स बेंथम सिर्फ मटीरियल ग्रोथ या इंस्टिंक्चुअल ग्रोथ पर जो है फोकस करता है। फिर जे.एस. मिल्स मॉरल यूटिलिटेरियनिज्म या अदर सेंटर्ड यूटिलिटेरियनिज्म पर फोकस करता है, यानी अदर्स को अगर फ़ायदा हो तो आपको प्लेजर हासिल होती है। बेंथम सिर्फ सेल्फ सेंटर्डनेस की बात करता है। फिर मिल का जो है नज़रिया वो क्वालिटी का हामिल है, बेंथम का क्वांटिटी पे मुश्तमिल है। और फिर जो मिल जो है हायर प्लेजर की बात करता है, यानी वो प्लेजर जो कि लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन बेंथम जो है क्वांटिटेटिव नज़रिए पे जो फोकस कर रहा होता है उसका लोअर प्लेजर का नज़रिया है। यानी आप आईफोन चाहते हैं, आईफोन मिलता है तो 1 महीने के लिए आप खुश हो लेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी खुशी ज़ाहिर आप नई चीज़ के लिए निकलेंगे। इसके बरक्स अगर आप सोसाइटी को कोई फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो वो क्वालिटी की भी हामिल है और हायर प्लेजर की हामिल है। फिर जे.एस. मिल्स जो है इंटेलेक्चुअल प्लेजर की बात करता है, जबकि बेंथम है वो हमें नजर आ रहा है कि वो फिजिकल प्लेयर की बात करता है।
फिर एंड ऑफ प्लेजर जो है, जेएस मिल्स के यहाँ आप जो भी काम कर रहे हैं उसका बाय प्रोडक्ट प्लेजर मिलती है, यानी आप सोसाइटी की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं तो बाय प्रोडक्ट आपको प्लेजर मिलेगी। इसके बरक्स बेंथम के यहाँ जो एंड जो है वो प्लेजर है, मतलब कोई भी काम उसका मकसद ही खुशी हासिल करना है। फिर जेएस मिल्स की जो प्लेजर है वो मोरालिटी की हामिल है, बेंथम की इमोरालिटी की हामिल है। फिर करेक्टरफुलनेस हमें जेएस मिल्स के यहाँ मिलती है, डिग्निटी जेएस मिल्स के यहाँ मिलती है, जबकि करेक्टरलेसनेस जो है हमें बेंथम के यहाँ मिलती है। तो ये बुनियादी तौर पर इन दोनों के नज़रियात हैं। इनमें से जो है जेएस मिल्स का जो नज़रिया वो वाइडर स्कोप का हामिल है, वो मोरालिटी का हामिल है, क्वालिटी का हामिल है, हायर एस्टीम का हामिल है। इसके बरक्स जो है बेंथम वो सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा है लोअर एस्टीम पे, मटीरियलिज्म पे, इंस्टिंक्चुअल डिज़ायर पे। लेकिन इसके बावजूद बेंथम के नज़रिए को मटीरियलिस्टिक वेस्ट ने ओपन हैंडेडली जो है वेलकम किया है, और आज बेंथम की ही यूटिलिटेरियन के नज़रिए को जो है फोकियत हासिल है और उसी पर अमल दरामद हो रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जेएस मिल्स का नजरिया ऑन लाइबिलिटी पे है। वो लिबरलिज्म का बहुत बड़ा बानी है, यानी कि इंसान की आज़ादी पर जितना ज़्यादा उसने जोर दिया है शायद ही किसी फिलोसफर ने दिया हो। आज वेस्ट जो है लिबरलिज्म के लिए जेएस मिल्स का मोहताज है। जेएस मिल्स का कहना है कि रियासत का मकसद, रियासत के इंस्टीट्यूशंस का मकसद, इन सब का मकसद इंडिविजुअल लाइबिलिटी को सिक्योर करना। उसके यहाँ इंडिविजुअल लाइबिलिटी वो है कि आप अपनी डिजायर्स के हसूल के लिए जो चाहे आप कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। लेकिन वो कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, वो अपना एक प्रिंसिपल ऑफ हार्म देता है। उसके मुताबिक कोई भी काम जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा वो आप कर सकते हैं, वो एक इंडिविजुअल कर सकता है। उसकी लाइबिलिटी इस हद तक है कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे, जो मर्जी चाहे वो काम कर सकता है, लेकिन अगर किसी को तकलीफ पहुंचे तो वो काम नहीं कर सकता। तो उसके यहाँ दो तरह की एक्शन है, एक है एक्शन रिगार्डिंग योर सेल्फ, दूसरा है एक्शन रिगार्डिंग अदर्स। जो आपसे मुतल्लिका एक्शन है उसमें आप आज़ाद हैं, आप जो कुछ मर्जी करें क्योंकि उससे किसी को तकलीफ नहीं पहुंच रही। लेकिन जो दूसरों से मुतल्लिका एक्शंस हैं जिनमें उनको तकलीफ पहुंचती है तो वो एक्शंस ममनुआ हैं, उन पर जेएस मिल्स के यहाँ उन पर अमल दरामद गलत है। स्टेट यहाँ पर अपने कवानीन को इम्प्लीमेंट कर सकती है। उसका कहना है कि इंडिविजुअलिज्म असल में बाय प्रोडक्ट है लिबर्टी का। जो आदमी जितना ज़्यादा आज़ाद होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी इंडिविजुअलिटी ग्रो होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी खुदी परवान चढ़ेगी। ये है कि इंडिविजुअलिटी को जो फैक्टर्स प्रमोट करते हैं रियासत है, रियासत को चाहिए कि वो ऐसे इक़दामात करे जिनसे लोगों की इंडिविजुअलिटी ग्रो करे, इंसान की सलाहियतें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हों। उसका कहना है कि इनइक्वालिटी वो बहुत बड़ी वजह इंसान की इंडिविजुअलिटी में रुकावट की वजह से इंडिविजुअलिटी वो ख़त्म होती है। तो वो रियासत को कहता है कि इकोनॉमिक सेक्टर में वो ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शंस इम्पोज करे, लोगों को इतना ज़्यादा अमीर ना होने दें कि वो मुख्तलिफ तबकात में बढ़ जाए, मुआशरा इक्वल ना रहे। अगर वो इक्वल नहीं रहेगा तो इंडिविजुअलिटी डाउन पर जाएगी, लोगों की सेल्फ एस्टीम ख़त्म होगी। तो ये है उसके यहाँ इंडिविजुअलिटी का नज़रिया कि जितना ज़्यादा इंडिविजुअल ग्रो करेगा उतनी ही ज़्यादा तरक्की होगी। फिर उसका ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का नज़रिया है। उसके यहाँ जो बेस्ट सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो आप रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब करते हैं वो
ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं लाइबिलिटी पे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री करते हैं, आपको आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए काम करते हैं, तो उसके यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और उसमें भी वो लोग जिनको अवाम, समझदार अवाम, इंटेलेक्चुअल तबका अवाम का वो मुंतखब करता है, उन स्टेट्समैन को मुंतखब करता है जो कि रियासत की बेहतरी के लिए काम करते हैं। उसका कहना है कि एक बेहतरीन रियासत वो है, एक बेहतरीन स्टेट वो है जो कि लेस पावर की हामिल है, जिसके पास जितनी कम पावर होगी उसमें इंडिविजुअल्स उतने ही ज़्यादा ताकतवर होंगे, उतने ही ज़्यादा लिबरल होंगे और उतने ही ज़्यादा उनकी सलाहियतें परवान चढ़ेंगी। फिर उसका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये इंसान की इंडिविजुअलिटी को प्रमोट करता है, उसकी लाइबिलिटी को प्रमोट करता है। जितना आपके अंदर है वो अगर एज इट बाहर आएगा तो आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग होंगे। लिहाजा वो इंटरनल डेवलपमेंट को भी फोकस करता है और एक्सटर्नल डेवलपमेंट को भी फोकस करता है। इसके साथ साथ जे.एस. मिल्स औरतों के राइट्स पे भी बात करता है। उसकी किताब है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, उसमें वो औरतों को मर्दों के शाना बशाना काम करने की तलकीन करता है। उसका कहना है कि औरत माशरे का अहम जुज़्व है, वो अगर काम करेंगी तो माशरा तरक्की करेगा। यूँ वो फर्स्ट फेमिनिस्ट नज़र आता है। अक्सर फेमिनिस्ट हजरात जे.एस. मिल्स का हवाला देते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जे.एस. मिल्स के आइडियाज़ हैं जिसने वेस्ट में लिबरलिज्म को जो है प्रमोट किया, इंडिविजुअलिटी को स्ट्रॉन्ग किया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बतौर फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट किया गया और इसके साथ साथ यूटिलिटेरियनिज्म की बेस पर जो है वेस्ट में वेलफेयर स्टेट्स का कॉन्सेप्ट पेनिट्रेट हुआ। और यूँ ये वो पर्सनैलिटी है जिसने आने वाले बहुत से फिलोसफर्स को मुतासिर किया। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है उनको मैं बताता जाऊं, इस चैनल पे आपको CSS, PMS, UPSC और दीगर कम्पिटिटिव इम्तिहानात की तैयारी के लिए तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री और करंट अफेयर से मुतल्लिका लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप और आपके दोस्त इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं।